जंतर मंतर पर रेसलर का धरना लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे रेसलर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एफआईआर की आपकी जो मांग थी वो पूरी हो गई है, हम सुनवाई बंद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों को हाई कोर्ट या निचली अदालत में जाने के लिए कहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी जो मांग थी वो एफआईआर को लेकर थी। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है। अब आपकी जो भी मांग है उसके लिए आप निचली अदालत या हाई कोर्ट जाइए। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अब बंद किया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। पॉक्सो एक्ट के तहत ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कल रात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच खींचतान हुई। जंतर मंतर पर रेसलर और पुलिस के बीच बीती रात हुई झड़प के बाद से ही ये मामला सुर्खियों में है। हम आपको तस्वीरों के जरिए बताएंगे पूरी कहानी। सुप्रीम कोर्ट में महिला रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रेसलर से कहा कि हाईकोर्ट या निचली अदालत जाएं। सिंधु बॉर्डर पर रेसलर को समर्थन देने आ रहे किसान भी हिरासत में लिए गए। आज बीती रात कल पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हुई। पहलवानों के लिए बेड्स पहुंचे थे और उसी बेड को लेकर ये पूरा मामला भड़क गया। पहलवानों ने आरोप लगाया दिल्ली पुलिस के ऊपर बदसलूकी का, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना था कि इजाजत नहीं थी तो बेड्स वहां पर कैसे जाने दिए जाते। स्वाति मालीवाल भी वहां पर पहुंच गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको दिल्ली पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया, उनको रोका गया, बैरिकेडिंग की गई। तो ये 3 तस्वीरें। आज जब पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गिरफ्तारी की मांग लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट या निचली अदालत जाइए। आपकी एफआईआर की मांग थी वो दर्ज कर ली गई है। हिरासत में किसान लिए गए जो जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रेसलर विनेश फोगाट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आगे दखल देने की अपील की है। विनेश फोगाट ने कहा है कि जब हम मेडल लाते हैं तो वो सम्मान देते हैं, लेकिन आज हम सड़क पर हैं तो वो आ भी नहीं रहे। हरियाणा से आ रहे हैं हम। जब हम मेडल जीत के आते हैं तब वो सम्मानित करते हैं, तब वो हमें मंच पे बुलाते हैं। हमारी बेटियां हैं, हमारा गौरव है, ये बातें। तो वो गौरव आज सड़कों पे भटक रहा है, तो वो गौरव दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो बिल्कुल हमारी डिमांड है कि हरियाणा के जो सीएम है उनको संज्ञान लेना चाहिए हमारे मामले पे। हम आपको समझाते हैं कि दरअसल रेसलर और सरकार के बीच बातचीत को लेकर पेच आखिर कहां फंसा हुआ है। पहलवान कह रहे हैं जांच रिपोर्ट से वो संतुष्ट नहीं है। इस पर सरकार का जवाब है सरकार ने हर खिलाड़ी की बात सुनी है। तो ये पहलवान वर्सेस सरकार का पक्ष हम आपको दिखा रहे हैं। 2 मिनट में खिलाड़ियों को नहीं दिए गए, ये पहलवान कह रहे हैं। और 12 घंटे खेल मंत्री ने बैठक की, ये मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। तो पहलवान वर्सेस सरकार, जांच रिपोर्ट पब्लिक की जाए। कमेटी में महिला सदस्य रखी गई थी, ये मंत्रालय की तरफ से कहा गया। तय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई, ये पहलवानों ने आरोप लगाया। एडहॉक कमेटी भी बनाई गई, ये खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 12 घंटे तक खिलाड़ियों के साथ बैठक की, एडहॉक कमेटी भी बनाई। प्रदर्शनकारी पहलवानों की मांग है कि जो जांच रिपोर्ट तैयार हुई है उसे पब्लिक किया जाए। सरकार ने जवाब में कहा कि जांच कमेटी में महिला सदस्य भी हैं। पहलवानों का आरोप है कि तय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सरकार ने कहा कि एक एडहॉक कमेटी भी बनाई गई है। जंतर मंतर से जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ लाइव जुड़ रही हैं। अंजलि, कल जिस तरीके की तस्वीरें दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच सामने आई वो पूरे देश ने देखी। इस समय वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि किसान जो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उनको बॉर्डर पर ही अरेस्ट कर लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। जी बिल्कुल, जो लोग बॉर्डर पार करके आ रहे हैं खासतौर से सिंघू बॉर्डर की ओर से या हरियाणा से लगे हुए बॉर्डर्स की ओर से, उनको रोकने की पूरी कवायद जो है वो चल रही है। बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इस समय जंतर मंतर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ देर पहले इसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। अलग अलग जगहों से लोग भी यहाँ पर जुट रहे हैं। किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग भी आपको कई यहाँ दिख जाएंगे और अन्य कई संगठन, जिसमें कई छात्र संगठन भी शामिल हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज के संगठन भी शामिल हैं, ये सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इस बीच सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली पुलिस पर है, तो इस लिहाज से चेकिंग भी की जा रही है। अब मीडिया को भी आई कार्ड के साथ ही अंदर आने की अनुमति दी जा रही है और आसपास की स्थिति आप देखेंगे कि सब तरफ बैरिकेड्स ही लगा दिए गए हैं। कल रात में जिस तरह से पूरी घटना हुई उसके बाद से सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो बार बार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है इस पूरे धरना प्रदर्शन का, या इसे हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। शायद यही वजह है कि बजरंग पूनिया ने अभी ये अपील भी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि वो
किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहते। उन्होंने स्वागत किया है कि लोग उनका समर्थन करने आए, वो अच्छी बात है, लेकिन किसी राजनीतिक दल का समर्थन उन्हें नहीं चाहिए। ये बात बजरंग पूनिया की ओर से कही गई। और अब देखना होगा कि जो ये टसल चला आ रहा है ये कितना लंबा चलता है, क्योंकि पहलवानों की ओर से यही मैं जानना चाहती हूँ अंजलि, क्योंकि आप वहाँ जमीन पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, आप वहाँ पर क्या महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि कल रात जिस तरीके से ये खींचतान हुई है, जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई है, उसके बाद माहौल और ज्यादा खराब हो गया है और अब पहलवान जो है, जो धरना शांतिपूर्ण चल रहा था, वो आगे और उग्र हो सकता है? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए ये बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि कई इस तरह के एलिमेंट्स भी कई बार ऐसे प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं जो उस पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सुबह से ही ये कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से भी कि ऐसे किसी भी तत्व, किसी भी इंसान को या किसी ऐसे अराजक तत्व को यहाँ पर आने की इजाज़त ना दी जाए। और यही वजह है कि तमाम जो पहलवान हैं आसपास आप देखेंगे कि जो यहाँ पर रेसलर्स हैं वो भी ये अपील कर रहे हैं कि कोई इस तरह का एलिमेंट ना आए जिससे उनकी जो असल लड़ाई है वो भटकने पाए। आप आसपास देखेंगे बहुत सारे लोग हाथ में प्लेकार्ड लेकर यहाँ पर समर्थन में पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगहों से भी आए हुए हैं, लेकिन इनके बीच में कोई ऐसा भी शामिल ना हो जो इस पूरे मुद्दे को ही हटा, जो असल मुद्दा है उससे ये भटक जाए। शायद यही चिंता इस समय यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनके अंदर भी है, इसलिए ये अपील की जा रही है लगातार। और जो आपने सवाल उठाया वो बेहद जायज है कि जब इस तरह से कोई बात, इस तरह की कोई घटना होती है तो माहौल जो है वो उग्र हो जाता है, जो यहाँ पर देखने को हमें भी मिला आज सुबह से ही। और शायद यही वजह है कि सुबह मीडिया को भी बाहर रोका था दिल्ली पुलिस ने, लेकिन जब ये सवाल उठे कि मीडिया को कवरेज क्यों नहीं करने दी जाएगी तो उसके बाद सबको आने की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सिक्योरिटी यहाँ पर कैसे बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल ठीक है अंजलि, आप बने रहिए हमारे साथ और अपने दर्शकों को बता दें कि जंतर मंतर बीती रात रेसलर और पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद हरियाणा और पंजाब के किसानों ने समर्थन में इन खिलाड़ियों के दिल्ली कूच करने की घोषणा की। किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे और इस बीच सिंघू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। किसान दिल्ली की सीमा में घुसना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको वहीं सीमा पर रोक दिया। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को पकड़कर जबरदस्ती बस में बिठाया, हिरासत में ले लिया। सिंघू बॉर्डर पर करीब 15 किसान हिरासत में लिए गए और इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच खूब धक्का मुक्की हुई है। तस्वीरें आप देखिए, कल पहलवानों और पुलिस के बीच जंतर मंतर पर विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद हरियाणा और पंजाब के किसानों ने घोषणा की कि अब वो इन खिलाड़ियों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचेंगे। पुलिस के साथ धक्का मुक्की आप देखिए उनको जब रोका गया। रेसलर बजरंग पुनिया ने कहा है कि बीती रात पुलिस ने जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी की। बजरंग पुनिया ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि जीत आखिर सच्चाई की होगी। सुन लेते हैं एक बार। सिर्फ तकत लेके आ रहे थे, उसी पे पुलिस पहले ही, क्योंकि पुलिस का रवैया हमने पहले ही देख लिया था। वो चाहते जब हमने पुलिस पे सवाल उठाया, जब पुलिस ने ऐसी हरकतें की हैं, वो चाहते हैं कि इस धरने को खत्म करके बृजभूषण को हम क्लीन निकाल दें। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये धरना जारी रहेगा क्योंकि ये लड़ाई सच्चाई की और भारत की बेटियों की है। ये न्याय हम दिला के रहेंगे। मेडल की बात आ गई, एक और बात, जो पूरी कंप्लेंट आप लोग लिख रहे थे कल रात को, मेरे पास वो लेटर भी है आपका, अपने गृह मंत्री के नाम शायद वो लिखा है। अभी हमने कोई लेटर नहीं दिया है। हमारा लेटर जाएगा वो हमारी सोशल मीडिया से जाएगा। हमने कोई लेटर नहीं दिया है। हाथ किया गया, हाथ छोड़ा गया, डंडे चलाए गए, मैन हैंडल किया गया क्या कल रात को? देखिए, पुलिस ने लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई, हर तरीके से उनको गालियाँ दी गई, जो गंदी गालियाँ होती हैं। और जब बोल रहे कि भाई पुलिस ऐसे कर रही है, पुलिस ऐसे कर रही है, पुलिस ने तो कुछ नहीं किया। हम तो चुपचाप बेड उठा के ले गए। उस सारा CCTV कैमरा है, फुटेज है उनकी, और वो ड्रिंक भी कर रहे थे पुलिस वाले। 2 पहलवानों को चोट है बजरंग भाई, कितने को है? 3 को चोट है, 2 को सर फट रहा है और 1 को Zee News।